देवी अहिल्याबाई एक वीरांगना की कहानी है। जब एक औरत के लिए चूल्हे चौके से आगे की सोचना दुर्लभ था, तब अहिल्याबाई ने मालवा की गद्दी संभाली। मल्हार राव होलकर मालवा का सूबेदार बनाया गया है। आज जब पेशवा की सलामी बजाने और राजकाज की जानकारी देने पुणे जा रहा है, तो रास्ते में चौड़ी गांव के पास उसने एक गरीड़िए की बेटी को देखा। अब ना जाने सूबेदार को उस बच्ची में ऐसा क्या दिखा कि उसने उसके पिता मानको जी से अपने बेटे खांडेराव के लिए उसका हाथ मांग लिया। हालांकि अहिल्या की माँ ये नहीं चाहती है कि बेटी की शादी इतनी कम उम्र में हो और वो उससे बहुत दूर इंदौर में रहे, पर भला एक शाही परिवार से रिश्ते का लोभ कैसे छोड़ पाती। ऊपर से सूबेदार ने ये जुबान दी कि छोटी अहिल्या को अपनी बेटी की तरह रखेगा, साथ रहेगी तो सयानी होने तक महल के तौर तरीके भी सीख जाएगी। जल्द ही शादी हो गई। बेटा खंडेराव महज 12 साल का है और अहिल्या 8 की। भविष्य में खंडेराव अपने पिता की जगह मालवा का सूबेदार होगा। एक सूबेदार को न केवल युद्ध कला में पारंगत होना चाहिए, बल्कि रणनीति बनाना और बुद्धि का प्रयोग भी आना चाहिए। इसलिए दिन का एक वक्त पढ़ाई लिखाई में भी लगाना पड़ता है। पर रही बात खंडेराव की, तो उसे पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि नहीं है, जबकि छोटी अहिल्या राजकाज के काम में बड़ा उत्साह दिखाती है। देखते देखते समय बीतता गया और अहिल्या बड़ी होती गई। महारानी गौतमाबाई ने उसे माँ का लाड दिया, जबकि महारानी हरकुंवर बाई से उसे राजनीति की समझ मिली। सूबेदार मल्हार राव अहिल्या की सूझबूझ से इतने प्रसन्न हैं कि मोर्चे में जाने से पहले उसे तोपखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब मुगलों की तरह वहां भी अच्छी किस्म का कोयला चंद्रपुरा और धनबाद से आएगा। आखिर लोहा गलाने के लिए ऐसे ही कोयले तो चाहिए ही। सूबेदार मल्हार राव की 4 रानियां हैं। बड़ी रानी गौतमाबाई से पैदा पुत्र और उसका वारिस खंडेराव है, जो कि निराह आलसी और भोग विलासी है, जबकि चचेरा भाई तुकोजी उसके ठीक उलट है। भले मोर्चे पर बेटा साथ ना जाता हो, पर तुकोजी हमेशा उसका साथ देता है। तुकोजी की पत्नी रकमाबाई को इस बात की बड़ी चिढ़ रहती है कि नालायक होने के बावजूद खंडेराव सूबेदार का वारिस है, जबकि काबिल होने पर भी उसके पति तुकोजी के साथ सौतेला बर्ताव होता है। क्या वो हमेशा चाकरी ही करता रहेगा? कई बार जब अहिल्या अपने पति खंडेराव की हरकतों से तंग आ जाती है, तो उसे केवल छोटी महारानी हरकुंवर बाई से ही दिलासा और मदद मिलती है। आज जब अपने पति खंडेराव की रखैलबाजी से त्रस्त हो गई, तो छोटी महारानी ने समझाया कि ये सब तो बड़े ओहदेधारी मर्दों के लिए शान की बात समझी जाती है। तंज कसती है कि ये सुख केवल मर्दों के लिए है, औरतों के ये सुविधा नसीब नहीं है। समझाया कि ये तो होता रहेगा, पर उसे अपने सम्मान को किसी भी हाल में कम नहीं होने देना चाहिए। समझदारी से काम करेगी तो खंडेराव की नकेल उसी के हाथ में रहेगी। छोटी महारानी हरकुंवर बाई राजस्थान से है। उसे सभी खंडा रानी कहते हैं, क्योंकि वो एक राजपूत थी, और सूबेदार मल्हार राव जात में उससे छोटा एक गरेड़िया था। इसलिए हरकुंवर बाई की शादी पहले एक तलवार से कराई गई, इसलिए सभी उसे खंडा रानी कहते हैं। कुछ साल बाद अहिल्या को एक बेटा हुआ, मालेराव, जो आगे चलकर होलकर वंश का भावी वारिस होगा। पर एक समस्या है, बेटे में वो गुण नहीं है जो एक प्रशासक में होने चाहिए। वो मानसिक रूप से अस्थिर है। अहिल्या का मानना है कि उसके बेटे का सही मानसिक विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दाइयों ने उसका सही ख्याल नहीं रखा। इसलिए जब उसे एक बेटी हुई, तो उसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी अहिल्या ने संभाल ली। पहले दाई भी बच्चे को अपना दूध पिला सकती थी, लेकिन इस बार अहिल्या ने दूध की पूरी जिम्मेदारी अपने तक ही रखी। बेटे मालेराव की हरकतें भी बर्दाश्त से परे हैं, पर अच्छी परवरिश से उसे संभाला जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक दफे जब मालेराव ने शाही शिक्षक को थप्पड़ जड़ दिया, तो अहिल्या ने इसकी शिकायत खंडेराव से की, पर उसने बेटे को डांटने डपटने के बजाय बात हंसकर टाल दी। उल्टे उसी पर जिम्मेदारी थोप दी। कहा कि ना तो उसे बेटे का ख्याल है और ना ही पति का, केवल दुनिया की नज़र में योग्य और कार्य कुशल दिखने की ललक भर है। इसलिए तो राजकाज और कचहरी में उलझी रहती है। सूबेदार मल्हार राव भी अपनी अनुपस्थिति में राजकाज की जिम्मेदारी बेटे खंडेराव या भतीजे तुकोजी के बजाय अहिल्या को सौंप कर जाता है। शायद उसे ही उन सब से ज्यादा योग्य समझता हो। एक दिन अहिल्या ने अपने पति खंडेराव के भोग विलास पर नियंत्रण करने के लिए उसके खासगी खाते में मुद्रा की पूर्ति रोक दी। भन्नाया खंडेराव दीवान जी पर भड़क उठा। कहा कि खाते का गोबर मुझे मत चटा, ये सारी दौलत किसके बाप की है ये याद रख। पर जब दीवान ने बताया कि मुद्रा
किसके कहने पर रोका है, तो एकदम शांत हो गया। अहिल्या से कहता है, वाह क्या कूटनीति है, पत्थर को पूजो और पति को पीसो। तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। चिल्लाने लगा कि उत्तराधिकारी मैं हूँ, लेकिन ज्यादा ड्रामा करने से भी डरता है, क्योंकि सीधे सूबेदार से ही अहिल्या को ये अधिकार मिले हैं। खंडेराव में उत्तराधिकारी होने का कोई गुण नहीं है, केवल दूसरों की योग्यता से जलता है। आज जब पिता ने उसे मोर्चे पर चलने के लिए कहा, तो गहरी नींद में सोने का ढोंग करता रहा। फिर एक दिन बड़े अरसे बाद जब एक मोर्चे पर निकला, तो जाने से पहले माँ को बड़ा ओजस्वी भाषण दिया कि आत्मसम्मान पर आंच आने नहीं दूंगा, चाहे मृत्यु का सामना ही क्यों न करना पड़े। जाते जाते अपनी पत्नी का सिंदूर पोंछ दिया, कहा कि जिंदा लौटे तो फिर से धारण कर लेना। इधर पति ने कुछ अच्छा किया तो अब बेटे की आफत सिर पर आ पड़ी। एक सहायक बताता है कि बेटा मालेराव हाथी से गिर गया, उसका हाथ टूट गया है। बेटे की उलूल जुलूल हरकतों पर काबू पाने के लिए उसने उसे हफ्ते भर नजरबंद कर दिया। अब उठपटांग हरकतें सब बंद, पूरे समय चौकसी में रहेगा। इधर खुमेर में मल्हार राव ने जाट सूबेदार सूरजमल के किले को घेर रखा है। पेशवा ने उससे 1 करोड़ की फिरौती मांगी है, पर कमबख्त सूरजमल मोल भाव पर अड़ा है। यहाँ काफी समय से मोर्चा लगा है, कोई खास खतरा भी नहीं दिखता। उन्होंने महल से अपनी पत्नियों को भी यहाँ आने का बुलावा भिजवाया है। युद्ध का कोई खतरा नहीं है, सो खंडेराव कुछ सैनिकों के साथ आसपास के गांव को लूट रहा है। एक रात तंबू में ढेर सारे लूट के गहने लेकर आया, पर अहिल्या इस बात से खुश नहीं है। कहती है कि वे कोई चोर या डकैत तो नहीं है। क्या राज चलाने के लिए कर और लूट में कोई फर्क नहीं दिखता है? इस पर खंडिया हंस पड़ा। आखिर कर भी कोई लूट से कम थोड़ी है, और लूटपाट तो पेशवा भी करते हैं। उसके लूट का पैमाना तो फिर भी पेशवा से काफी छोटा है। एक सुबह जब सूबेदार मल्हार राव बेटे को किले की मोर्चाबंदी का जायजा लेने साथ ले जाना चाहता है, तो खंडिया फिर से गहरी नींद में सोने का नाटक करता रहा। पर जब दिन चढ़ा तो समझ में आया कि उसकी ऐसी हरकत कहीं कायरता न समझी जाए, तो बहादुरी दिखाने के लिए घोड़े पर दहाड़ता हुआ किले के ज्यादा नजदीक चला गया। अब किले के रक्षक को क्या पता था कि यह मूर्ख सूबेदार का बेटा है। पहरेदार ने उसे निशाना बनाया, एक गोली सीने पर साधी और खंडेराव की वहीं मौत हो गई। बड़ी दिक्कत हो गई। एक संदेश वाहक के जरिए राजा सूरजमल ने सहानुभूति का संदेश भिजवाया। एक पिकनिक लगने वाला मोर्चा अचानक मातम में बदल गया। अब पति मरेगा तो पत्नी भी जीकर क्या करेगी? उसे तो सती पर चढ़ना होगा। यही क्षत्रियों के रिवाज हैं। सूबेदार मल्हार राव के लिए अहिल्या बेटे खंडेराव से भी ज्यादा प्रिय है। ऐसे कैसे झुलस कर मरने देता? फिर ऐसे ब्राह्मण पालने का क्या फायदा जो रिवाजों को तोड़ मड़ोड़ ना सके? राज पंडित के पास इसका भी एक उपाय है। बताया कि वे जाति से क्षत्रिय नहीं है, 7 पीढ़ी तक राज करने के बाद ही ये रुतबा हासिल हो सकेगा। सो बहू को सती चढ़ने की जरूरत नहीं है। तरकीब से अहिल्या की जान बच गई, लेकिन अब तो समस्या शुरू हुई थी। सूबेदार का भावी उत्तराधिकारी कौन होगा? खंडेराव का बेटा मालेराव तो मंदबुद्धि है। सूबेदार के बाद राजकाज कौन संभालेगा? बहू अहिल्या या फिर भतीजा तुकोजी? इधर जब मालेराव बड़ा हुआ तो उसकी शादी करा दी गई। सोचा था कि शायद शादी के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार हो जाए, पर अहिल्या जानती है कि यह सब व्यर्थ की बात है। उसका पूरा ध्यान तो कचहरी के काम में लगा है। बेटे की शादी के दिन भी वो समारोह में नहीं आई। जल्दी ही एक और समस्या आ गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। युद्ध भूमि पर घमासान मचा है। सूबेदार मल्हार राव युद्ध में डटा है, जबकि इधर पोते मालेराव की खुशी छुपाए नहीं छुप रही। अपनी माँ से कहता है दादाजी के मरने के बाद तो वही सूबेदार बनेगा। हर रोज पानीपत से बुरी खबरें आ रही है। दुर्रानी की अफगान फौज का पड़ला मराठों पर भारी पड़ने लगा है। कूट भाषा में लिखे खतों से समय समय पर युद्ध की तबाही का पता चलता है। आज एक खत मिला, लिखा है 2 मोती गिरे, 27 मोहरें नष्ट हो गई, तांबा चांदी की कोई गिनती नहीं। अहिल्या को समझते देर नहीं लगी कि इसका अर्थ क्या है। पेशवा परिवार के 2 सदस्य, 27 मराठा सरदार और हजारों सिपाही ढेर हो चुके हैं। इस युद्ध में मराठा फौज को मात खानी पड़ी। जब मल्हार राव वापस आया तो बताया कि वहां युद्ध तो हुआ ही नहीं, केवल नरसंहार हुआ। आमने सामने की लड़ाई मराठों की खासियत कभी रही ही नहीं। छत्रपति शिवाजी के समय से ही मराठा छापामारी युद्ध में माहिर रहे हैं, पर नए सेनापति सदाशिव राव ने मल्हार राव की बात नहीं मानी। ऊपर से उसे जातीय गाली दी। जब मल्हार राव युद्ध भूमि से वापस लौटा तो बड़ा निराश था।
सेनापति की जातीय गाली जैसे उसके दिल को चुभ रही थी। इधर एक रात पगलाए मालेराव ने अपनी नई नवेली पत्नी को इतना पीटा कि उसकी सुरक्षा के लिए अहिल्या ने उसे उसके मायके भेज दिया। इधर कुछ दिनों बाद बड़ी महारानी की बीमारी से मौत हो गई। मरने से पहले उसने अपने खासगी खाते का सारा धन अहिल्या के नाम कर दिया। ये इतना धन है कि चाह कर भी खर्च करना मुमकिन नहीं है। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा है, सूबेदार और बूढ़ा और कमजोर होने लगा है, पर उसे भरोसा है कि उसके बाद उसकी विरासत बहू अहिल्या बखूबी संभाल लेगी। थोड़े दिनों बाद सूबेदार मल्हार राव की भी मौत हो गई और नया सूबेदार अहिल्या का बेटा मालेराव बना। पर जाहिर है सत्ता का बोझ तो अहिल्या बाई के माथे पर ही आना है। मालवा संभालते ही पहला मामला आदिवासी भीलों का आया। जंगल के रास्ते में भील डकैतों का आतंक है। एक नाटक मंडली को अगवा कर लिया है, फिरौती की मांग की गई है। इधर सूबेदार ना बन पाने की झुंझलाहट में होलकर सेना प्रमुख तुकोजी ने एक नाटक मंडली के लिए अपनी फौज को दांव पर लगाने से मना कर दिया। तब अहिल्या बाई ने एक तरकीब निकाली। पूरे मालवा में यह घोषणा करा दी कि जो भी उस नाटक मंडली को भीलों से छुड़ाकर सुरक्षित ले आएगा, उस वीर से अहिल्या बाई अपनी बेटी की शादी करेगी। जब वो महेश्वर में थी, यशवंत राव भील डकैतों को पकड़कर उसके सामने ले आया। उसने नाटक मंडली को भी सुरक्षित छुड़ा लिया। वादे के मुताबिक अहिल्या ने यशवंत राव से अपनी बेटी की शादी करा दी। एक दिन मालेराव की पत्नी अपनी सास अहिल्या को खोजते हुए महेश्वर आ गई। जब से मायके गई थी, वहां केवल बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। भरोसा है कि अहिल्या यहाँ उसका ख्याल रखेगी। एक रात भील डकैतों की सजा पर चर्चा हो रही है। क्या उन्हें मौत की सजा देना ठीक होगा? हरकुंवर बाई ने समझाया कि उसे कोई भी फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। भीलों की जमीन और जंगल छिन जाएंगे तो वे आखिर क्या करेंगे? अगर वो भी भीलों की जगह होती तो वही करती जो उन्होंने किया। पर इसके बावजूद अहिल्या ने उन्हें मौत की सजा दी। बाद में उन नचगवैयों ने उसके लिए देवगान गाए। इधर मालवा में तुकोजी की पत्नी रकमा बाई ने दीवान के कान भरने शुरू कर दिए हैं। अपने पति को मालेराव की जगह गद्दी पर देखना चाहती है। वैसे भी मालेराव तो निकम्मा है। अब तो अहिल्या की बेटी को भी एक बेटा हुआ है। कल को वो भी उत्तराधिकार का दावा ठोकेगा। इधर मालेराव के हाथों राज का चौपट हो रहा है। आज पागलपन में एक आदमी की हत्या कर दी। हालांकि डरने की बात नहीं है, पेशवा को कोई भी इसकी गवाही नहीं देगा। ब्राह्मणों की तरह शाही परिवार के लिए भी मौत की सजा निषेध है। न्याय से बचने के लिए उन्हें ये पैदाइशी छूट मिली है। इधर मालेराव का पागलपन बहुत बढ़ गया है। अब तो तबीयत बहुत खराब हो गई है। यहाँ महल में भी घोर षड्यंत्र होने लगा है। मालेराव के मरते ही सत्ता कब्जाने की होड़ लगेगी। राघोबा 40,000 की फौज लेकर इंदौर की तरफ बढ़ रहा है। सुना है दीवान और तुकोजी भी उसका साथ देंगे। पर अहिल्या बाई के पास इसका भी उपाय है। उसने अपने दामाद के जरिए राघोबा को एक गुप्त संदेश भिजवाया। बेटा मालेराव गंभीर रूप से बीमार है, कभी भी मौत हो सकती है। दीवान जी ने दत्तक पुत्र की सूची तैयार की है। इसमें चालाकी से उसने अपने भतीजे का नाम भी डाल दिया है। अहिल्या बाई उसकी इस हरकत से खिंजिया गई। वो किसी गोद ले या किसी को गोद ना ले, इसके लिए उसे नाम सुझाने की जरूरत नहीं है। उसने दीवान को रिटायर करके तीरथ पर भेज दिया। इधर मालवा सत्ता बचाने और राघोबा से लड़ने के लिए अहिल्या ने औरतों की फौज खड़ी कर दी। एक पूरी टुकड़ी जो युद्ध में सबसे आगे राघोबा की फौज से मुकाबला करेगी। इस टुकड़ी की अगुवाई खुद अहिल्या बाई करेगी। इसके बाद ही उसका मुकाबला होलकर की मर्दाना फौज से होगी। शुरू में जो षड्यंत्रकारी लग रही थी, तुकोजी की पत्नी रकमा बाई ने भी इस टुकड़ी में खुद को शामिल कर लिया। शायद समझ गई कि ये वक्त दगाबाजी का नहीं है। इधर राघोबा ने अपनी फौज और आगे नहीं बढ़ाई। वो बिना युद्ध किए पीछे लौट गया। अहिल्या कूटनीति में माहिर है। उसने जो खत अपने दामाद के जरिए राघोबा को भेजा था, उसमें उसे रंग बिरंगी चूड़ियां भेजी थी। खत में लिखा था कि उसकी फौज को पहले हमारी स्त्री फौज से मुकाबला करना होगा। अगर मुकाबला किया तो जीवन भर लज्जा ही हाथ लगेगी। अब अगर इस मुकाबले में वो जीत भी जाए तो उसकी नैतिक हार ही होगी। इधर युद्ध भूमि में अपनी कूटनीति की जानकारी देते हुए उसने तुकोजी को नया सूबेदार भी स्वीकार लिया। फिर कुछ दिनों बाद बेटे मालेराव की भी मौत हो गई। बहू सती कर दी गई। वो उसे बचा नहीं सकी। इस बार कोई तरकीब और जोर काम नहीं आया। बेटे के मरने के बाद अहिल्या ने सारा राजकाज छोड़ दिया। नर्मदा के किनारे डेरा डाल लिया। अपनी सारी खासगी संपत्ति दान कर दी। कहीं घाट बनवाए, कहीं धर्मशालाएं बनवाई, कहीं कुएं खुदवाए तो कहीं मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया।
महेश्वरी साड़ी के उद्योग को भी प्रसिद्धि दी। उसे आज उसके इन्हीं परोपकार के कामों की वजह से देवी का दर्जा दिया गया। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।